हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पार्ट 3 है, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3 में आपको कॉन्सेप्ट बताया था। उसके अलावा मैंने कुछ टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, आज यहाँ पे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वो डिस्कस करेंगे। चलते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है प्रॉफिट लॉस, और डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, और प्रॉफिट लॉस होता किस पे। कुछ मेथड मैंने आपको बताया था, रेशियो बेस पे बताया था, कुछ हमने ट्रिक बताई थी। ठीक है, आज हम यहाँ पे क्वेश्चन जो चलेंगे, नए टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम ऐड करने वाले हैं इसी के आगे पार्ट 3। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लिया जाए, बार बार आपको बताते जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ये भी आपको बताया है। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट, अदरवाइज क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, वो सीपी पे निकालते हैं, ये भी आपको पता है। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। और लॉस भी हमेशा किस पे निकालते हैं, वो भी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू होती है वो होती है सेलिंग प्राइस। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ही है प्रॉफिट लॉस क्या होता है, एग्जाम्पल भी आपने यहाँ पे देखा कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। फॉर ए शॉपकीपर, इफ द वैल्यू ऑफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस of a commodity, then it is a profit, and if the cost price is more than the selling price, it becomes a loss, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट। प्रॉफिट के केस में अगर लेस होगा तो यही लॉस होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये भी आपको यहाँ पे पता है, इसको बताया था। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको यहाँ पे पता ही है। ठीक है, और सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फॉर्मूला की बात करें, फिक्स कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। द फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, इज डजंट वेरी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट कुड वेरी डिपेंडिंग एज पर द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड अदर फैक्टर। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं। इसी टाइप का आपको पता है डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है, ये भी आपको बताया था, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। ठीक है, मार्क प्राइस का फॉर्मूला मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया था। कुछ अगर मार्क प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको बताएंगे। एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको भी आप लोग यहाँ पे नोट करते चलिएगा। फिलहाल आगे देख लेते हैं। इस टाइप यहाँ बता दिया, या आपको हिंदी में समझना है, देख लीजिए। यदि विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक है तो विक्रेता लाभ कमाता है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है तो विक्रेता हानि उठाता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपको बताइए है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये परसेंटेज निकाला जाता है। एसपी और सीपी का जनरल फॉर्मूला है, ये भी मैंने पार्ट 1, 2 में डिस्कस किया था। ठीक है, बाकी हमने बताया था परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस किया था। कुछ डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होंगे, वो हम आगे भी ऐड करेंगे। फिलहाल अभी कुछ टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लिया जाए, पहला सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑन सेलिंग 9 चॉकलेट्स फॉर 100 रुपीज, अ शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ 20%. हाउ मेनी चॉकलेट्स ही शुड सेल फॉर 100 रुपीज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%? 100 रुपए में 9 चॉकलेट बेचने पर दुकानदार को कितना हो रहा है, लॉस। पहले तो एक यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर लॉस होता है तो 80% की वैल्यू क्या है, 100 रुपए में 9 चॉकलेट। ठीक है, और 20% प्रॉफिट लेना है तो 100 रुपए में 120 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये आपको पहले हमने आपको बताया था यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 120। 9 चॉकलेट, 100 रुपए में 9 चॉकलेट बेचने पर। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे और रिड्यूस किया जाए तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब ये 100 को कांस्टेंट रखना है क्योंकि 100 रुपए यहाँ पे कांस्टेंट है। 100 रुपए में ही देखो कितने चॉकलेट बेचा जाए। तो ये अपॉन में जो आ रहा है 6 आ रहा है, इसका मतलब हुआ 100 रुपए में 6। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा इसका राइट आंसर। जैसा कि आपने देखा कि इसको यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये ऐसे ही यहाँ पे आपको मैंने लास्ट टर्न में बताया था। ठीक है, अब इसका एक और मेथड भी आप लोग दे सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को कैसे ही करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका एक रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर 20% का लॉस हो रहा है तो ये हो जाता है 80%। ठीक है, और ऐसे ही 20% का प्रॉफिट लेना है तो 120 हो जाता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता है 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, ये किसका रेशियो हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा प्राइस का।
क्वांटिटी का रेशियो आपको पता है, क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, सीधे सीधे क्या होता है, इसका रिवर्स होता है 3:2। ठीक है, पहले वाला जो रेशियो होता है वो प्राइस का रेशियो होता है, उसके बाद जो रेशियो रिवर्स होता है वो होता है क्वांटिटी का रेशियो। पहली कंडीशन देखा जाए 100 रुपए में 9 चॉकलेट है, कांस्टेंट ये वैल्यू है, तो इसका मतलब 3 की वैल्यू 9 है, तो 2 की वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो ये 3 3 है, ऐसे ही यहां पे देखो 3 टाइम करेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अब अगला सवाल भी देख लेते हैं। अब देखिए, इसको हमने यूनिटरी मेथड से जो बताया था उससे भी किया जा सकता है, बाकी जो न्यू मेथड है, न्यू अप्रोच है, जो ट्रिक है, वो यहाँ पे हम आपसे बताने जा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। A man purchases some number of oranges at 25 oranges for ₹1। अब 1 रुपए में 25 यानी 25 ऑरेंजेस खरीदा जा रहा है। हाउ मेनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू गेन 25%। तो एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 25 संतरे खरीदता है। जब खरीदा जा रहा है या बॉट किया जा रहा है तो 100 की वैल्यू होती है। ठीक है, खरीदा गया तो 100, बेचा जा रहा है तो 25% का लाभ यानी 125। अब आप देख सकते हैं ये 25 चौको 100, 25 25 ये हो जाएगा 25 4 जा 25 5 जा। तो ये रेशियो क्या होगा, ये रेशियो तो आपका हो गया प्राइस का। इसी का रिवर्स जो होता है वो होता है क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी की बात करें तो ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, 4 5 रिवर्स किया तो 5:4 हो गया। अब देखा जाए 1 रुपए में कितना है, 25 संतरे हैं, तो मतलब ये वैल्यू है 25 के इक्वल। तो कितने टाइम होगा, ये होगा 5 टाइम। ऐसे ही इसको अभी 5 टाइम कर देते हैं तो ये आ जाता है 20। तो आंसर आपका यहां पर क्या होगा, 20 होगा। 20 इसका होगा राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से देख लेते हैं अगला सवाल। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी रेशियो से कैसे किया जाता है, प्राइस वैल्यू, और उसका जस्ट अपोजिट जो रेशियो जो होगा वो होगा क्वांटिटी का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बाय सेलिंग 32 टॉफीज फॉर 1 रुपी अ पर्सन लॉस 40%। हाउ मेनी फॉर अ रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20%। तो 1 रुपए में 32 टॉफी बेचने पर उसे 40% का लॉस होता है। 1 ही रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो। तो ऐसे ही देखो 40% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 60 में बेचा गया होगा। प्रॉफिट लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 120। परसेंटेज यहाँ पे देखो कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉमन है तो कैंसिल। अब इसी को देख लेते हैं, ये 1 और ये हो जाएगा 2। ये रेशियो जो है ये है आपका प्राइस का रेशियो। किसका रेशियो हो रहा है, प्राइस। क्वांटिटी का रेशियो आपको पता ही है, इसका होता है जस्ट अपोजिट रेशियो होता है। अब 1 की वैल्यू देखो, यहाँ पे 2 की वैल्यू है 32। जब 2 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू क्या होगा, इसका जस्ट हाफ मींस 16 होगा। तो आंसर आपका देखा जाए तो ये 16 होगा। कितना ही इजी तरीके से ये सवाल इस टाइप का बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग आप लोग ट्राई करिएगा, इसके इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसी टाइप का एक और भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लिया जाए। बाय सेलिंग 45 टॉफीज फॉर 40 रुपीज अ सेलर लॉस 20%। हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर ₹24 टू अर्न 20%। अब एक विक्रेता जो है 40 रुपए में 45 टॉफी बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। 24 रुपए में वह कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जाए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% का मतलब ही होता है 80% हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो इसको हम लिखेंगे 120। और ये जो रेशियो होता है इसको अगर हम रिड्यूस करें तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2:3 का ये हो गया रेशियो। और ये रेशियो होता है प्राइस का। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है क्वांटिटी का रेशियो। क्वांटिटी का रेशियो की बात करें तो ये होगा 3:2। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो 3 की वैल्यू ही है 45,
जब 3 की वैल्यू 45 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी ये निकाल लेना है, बाद वाली वैल्यू। तो आप देखेंगे 3 यहाँ पर कितने टाइम है, ये है आपका 15 टाइम। तो एस को भी हम लोग क्या करेंगे 15 टाइम करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो 40 रुपए में पूछी जा रही है। क्यों? क्योंकि 40 रुपीज में आपका ये आंसर होगा 30, यानी 40 रुपए में ही अगर हम 30 बेचेंगे तो 20% का हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है 24 रुपए में। तो आप देख सकते हैं कि 40 रुपए में कितना आ रहा है, 40 रुपए में 30 अगर बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट होगा। तो 24 रुपए में कितना होगा ये निकाल लीजिए, ये आएगा 30/40 इंटू 24, कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 6 3 जा कितना होता है 18। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, रेशियो से ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बाय सेलिंग 32 मैंगोज फॉर 25 रुपीज, अ मैन लॉसेज 25%। हाउ मेनी मैंगोज शुड सोल्ड फॉर 30 रुपीज सो एज टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन। तो एक फल विक्रेता 25 रुपए में 32 आम बेचने पर 25% की हानि होती है। तो 30 रुपए में वह कितने आम बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम रेशियो से कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए 25% की हानि होती है, इसका मतलब क्या हो गया 75% हो गया, और प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो इसका मतलब क्या हो गया 120 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे रेशियो अगर निकालना है तो ये कट जाएगा परसेंटेज, और ये 15 5 जा और ये 8 टाइम 15 8 जा यानी 15 8 कितना होता है 120। ठीक है, ये तो रेशियो किसका हो गया, ये हो गया आपका प्राइस का। ठीक है, क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। यहां तक समझ में आया। ठीक है, 8:5 होगा। अब यहां देखा जाए 32 आम हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है 32, यानी 8 रेशियो की वैल्यू है 32। ये कितने टाइम है 4 टाइम, तो इसको भी 4 टाइम कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20 होगा। अब 20 जो है वो 25 रुपए मिल रहे हैं, तो इसको लिखेंगे अब 25 रुपए में 20 मिल रहे हैं, तभी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हमें निकालना क्या है 30 रुपए में, तो 30 में निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे 20/25 इंटू 30। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 5 4 जा 5 6 जा और 6 4 जा कितना होता है 24। तो आंसर आपका यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 30 रुपए में वो कितने आम बेचे, यानी 24 आम बेचेगा, तभी उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, फटाफट देखा जाए नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट को देखा जाए तो आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहां पे क्या करना है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 144 रुपीज, अ पर्सन गेन सच दैट द परसेंटेज गेन इक्वल द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब देखो ये पूछा जा रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस दिया है 144, तो कॉस्ट प्राइस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है। जैसे मान लें 10 रुपए अगर सीपी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो 10% प्रॉफिट हो रहा है। कहने का मतलब जितनी उसकी सीपी उतनी उसका प्रॉफिट परसेंट है। अगर सेलिंग प्राइस गिवन है तो आपको यहां बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सीपी की वैल्यू क्या है प्रॉफिट परसेंट के इक्वल है। तो एसपी अगर दिया है तो पहले हम लोग यहां पे एक समझने के लिए एक टेबल बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए क्या करना है यहां पर, देखिए मान लेते हैं ये सीपी है, और सीपी में अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकाल कर ऐड कर दें, ठीक है, तो जो ऐड करेंगे वो क्या होगा सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब देखो मान लेते हैं 100 है, ये 10 मान लें, ये 20 मान लें, ये 30 मान लें, ये 40, ऐसे ही होल नंबर में समझने के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अगर 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट परसेंट और सीपी की वैल्यू इक्वल है, तो 10% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो 10 का 10% कितना होता है 1 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ये 11 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो 20 है, 20 का 20% 4 रुपए होता है, 4 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? सीपी में प्रॉफिट परसेंट निकाल कर उसी में ऐड कर दो तो सेलिंग प्राइस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसे ही देख लो, समझ लो यहाँ पर थ्री ज़ा कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 39, और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 56। ऐसे ही यहाँ देखो 5 25, और ये हो जाएगा 75, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हो गया कि सीधे सीधे वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही। अब देखो यहाँ पे सभी एक नया टाइप आ गया, सेलिंग प्राइस 144 है, ऐसे ही कई सारी वैल्यू यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस आ गई। जब सेलिंग प्राइस दिया होता है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको लेके चल रहे हैं समझाने के लिए। मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 39 है और उसे उतनी ही % का प्रॉफिट होता है जितनी उसकी प्रोडक्ट की क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तब कैसे किया जाएगा? तो 39 अगर है तो जनरल मेथड से करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, एक पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव नेगलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पर यहाँ पे देखा जाए कि ऐसा फैक्टर का मल्टीप्लाई करो जिसका मल्टीप्लाई करने पे 39 आए और दोनों का अंतर आना चाहिए 10 का। कितना आना चाहिए? डिफरेंस आना चाहिए 10, ठीक है। 13 3 होता है 39, 13 3 क्या होता है 39। अब डिफरेंस भी यहाँ पे क्या है, 10 का है, तो छोटी संख्या में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो 30 का 10 से मल्टीप्लाई करो 30, तो 30 क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। बात समझ में आया? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी करा जा सकता है। अब हम आते हैं यहाँ पर, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 44 अगर दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 44, और सीपी की वैल्यू प्रॉफिट % के इक्वल है, तो इसका फैक्टर करेंगे 18 8 ज़ा। 18 8 ज़ा कितना होता है 144, और दोनों में डिफरेंस कितना है 10। कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, मस्ट है। और छोटी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 80, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 80, इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी किया जाएगा। ऑप्शन से कैसे करते हैं, 80 का 80% निकाल के उसी में ऐड करो, अगर 144 आ रहा है तो आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 80 का 80% कितना होता है 64, और 64 इसको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाता है 144। तो ऑप्शन से भी किया जा सकता है, जितना सीपी उतना ही प्रॉफिट %। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, अगर ये आता है तो ठीक। अगर इसी टाइप का देखिए एक और सवाल आया, अब इसको भी कैसे किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करिएगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना दिया हुआ है 375, कितना दिया है 375 रुपीज दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि सीपी की वैल्यू प्रॉफिट % के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 375 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 10 का डिफरेंस हो और दोनों का मल्टीप्लाई 375 होना चाहिए। अगर लास्ट में 5 है तो आपको पता है 5 और 15 का मल्टीप्लाई करने पर ही आता है, ठीक है। देखो 25 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके भी ट्रिक आपको बताई थी मल्टीप्लिकेशन में। तो आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में 375, जो छोटा संख्या है, छोटी संख्या है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 150, ठीक है। 150 का 150 निकाल कर उसी में ऐड करो, अगर 375 हो जाए तो आंसर। ऑप्शन से भी किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल भी देख लिया जाए, नेक्स्ट फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कभी कभी क्या होता है, लॉस होता है। अभी तक क्या हो रहा था, उसे उतनी प्रतिशत का लाभ होता है जितनी उसकी क्या है, हानि है, मतलब सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें क्या है, अगर लॉस होता है तो क्या होता है, लॉस के केस में अगर यहाँ पे एक देखा जाए तो एक टेबल सेम एज वैसे ही बनाना है समझाने के लिए। ये क्या बताया जा रहा है, सीपी की वैल्यू क्या है, लॉस % के इक्वल है। तो सीपी में अगर सीपी जितने रुपए का लॉस हो रहा है निकाल कर ऐड कर दें, ठीक है, लॉस निकाल कर क्या कर दें, ऐड कर दें, तो प्रॉफिट माइनस कर दें तो एसपी। बात दोनों एक ही बात है। लॉस हमेशा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ऐड, प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं। तो सेम ऐसे ही अगर मान लें ये 10 रुपये है, 20 है, 30 है, 40 50, ठीक है, ऐसे ही 60 70 80 जो भी ले लिया जाए,
अब इसमें देखो लॉस कैसे करते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसी टाइप का देखा जाए, सीपी अगर दिया है, सीपी का लॉस परसेंट अगर माइनस करते हैं तो एसपी आता है। तो मान लेते हैं 10 रुपये है, 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अगर सीपी इतना है और लॉस हो रहा है इतनी परसेंट, 10% का लॉस होता है, तो लॉस हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये क्या आएगा, 9 आएगा। सेम एज 4 रुपये अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16, और सेम एज 9 माइनस करेंगे तो आता है ये 21, सेम एज 16 माइनस करेंगे तो आता है आपका 24, ठीक है। सेम एज अगर हम 25 माइनस करते हैं तो आता है 25। यहाँ तो समझ आ रहा है। देखो हमने एज्यूम किया समझाने के लिए कैसे करना है। अब देखो 9, 16, 21, 24, 25 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम इसको 36 माइनस करेंगे तो ये 25 के बाद देखो रिवर्स होने लगेगा, ठीक है। 49 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 21। ऐसे ही यहाँ पे देखो 64 माइनस करेंगे तो आएगा ये आपका 16, और ऐसे ही 81 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे ये एक बार क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है और फिर 25 के बाद देखो रिपीट कर दे रहा है, ये 24, ये भी 24। तो अगर लॉस होता है और सीपी की वैल्यू लॉस परसेंट के इक्वल है और लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो सिंगल नहीं आता, 2 वैल्यू आएगी। इसलिए याद रखना कि इसके आंसर को कैसे करते हैं। तो यहां पे देखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करा जाएगा, 21 का फैक्टर ऐसे करो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और दोनों का एडिशन जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए यहां पर देखा जाए 7 और 3 है, इसका एडिशन कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अब 7 और 3, 7 3 जा कितना होता है 21। अगर आपको निकालना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 70 हो जाएगा, 3 है तो 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो 2 आंसर आएंगे। क्या आंसर आएगा, 2 हो सकते हैं पॉसिबल, 70 और 30। सिंगल वैल्यू नहीं होगा तो आंसर हमारा नन ऑफ दीस में चला जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो 2 आंसर आएंगे लॉस के केस में। तो जैसे आप चेक कर सकते हो 21 आ रहा है तो 21 देखो यहां भी है और यहां भी है, तो पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, देखो 70 भी है और 30 भी है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लॉस के केस में 2 आंसर आएगा, तो इसको करने के लिए हमें फैक्टर करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जो वैल्यू आती है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों आ जाएगा 70 और 30। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, नए टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो यहां पे देख लिया जाए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 55 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो 60 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 55 आर्टिकल। तो लाभ प्रतिशत बताना है कितना है, ठीक है। तो आपको पता है जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो कैसे करते हैं, CP अपॉन SP, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा 55 अपॉन 60। अगर रेशियो दिया हो CP और SP का तो प्रॉफिट परसेंट कैसे कंपेयर करते हैं, CP भी कंपेयर करते हैं। और ये कितना प्रॉफिट ले रहा है, 55 से 60 हो गया तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 5 रुपए का जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं, CP पे ही तो निकालते हैं। तो ये CP होगा इंटू 100 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 टाइम। तो आंसर हमारा क्या होगा, 9 होल 1/11% का प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर हमारा नन ऑफ दीज जाएगा, ठीक है। 9 होल 1/11 इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट एक सवाल और करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं कैसे किया जाता है। तो देख लिया जाए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अ पर्सन बाई द आइटम एट द रेट ऑफ 4 रुपीज एंड सेल्स इट एट द रेट ऑफ 1 for 3 रुपीज, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब 4 रुपए में 3 की दर से वस्तु खरीदा जाता है। 4 रुपए में 3, कहते नहीं कि नींबू है, खीरा है, कितने का मिल रहा है, तो मिलता होगा 10 का 5, 10 का 5 सुना होगा। वैसे नींबू भी 10 का 4, 10 के 4। ऐसे ही कोई खरीद रहा है, बेच रहा है तो क्या होगा, सेलर होगा। इस बीच में अगर देखा जाए 4 के 3 की दर से खरीदा और 3 रुपए में 1 की दर से बेचा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा।
तो अगर जो बॉट किया जा रहा है तो इसका यहां पर देखा जाए कैसे करना है। ये है रेट 4 रुपए में, आर्टिकल कितना है 3, ठीक है। ऐसे ही सोल्ड किया जा रहा है किस रेट से, ये सोल्ड किया जाता है 3 रुपए में 1, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि नंबर ऑफ आर्टिकल अलग अलग हैं। अगर इस टाइप देखा जाए प्रॉफिट लॉस, तो जितना भी खरीदा उतना ही पूरा पूरा बेच दिया जाए, तब प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल यहाँ पे रेट है, हमें मालूम नहीं कितना खरीदा जा रहा है, तो रेट है 4 के 3, कितना खरीदा मालूम नहीं, तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। इक्वल करने का तरीका क्या है कि अगर यहाँ पे 3 है या 1 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 रुपए में 3 के रेट से खरीदा गया और 9 रुपए में 3 के रेट से बेच दिया गया, ठीक है। आर्टिकल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस केस में देखो, ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया एसपी। तो 4 में खरीदा, 9 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना लिया, तो ये आपको पता ही होगा, 4 से 9 हो गया तो 5 रुपए का प्रॉफिट। 5 रुपए का प्रॉफिट 4 का कितना परसेंट है, ये आप निकाल ही सकते हो। ये आएगा 25, 25 4 100 होता है, और 25 बचे कितना होता है, 25 5 होता है 125। तो ये आ जाएगा 125% का हो जाएगा प्रॉफिट। बात समझ में आ गई। तो 125% यानी आर्टिकल को, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं, ठीक है। जब इक्वल करते हैं तो इससे मतलब नहीं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस चाहे एक में निकालो चाहे टोटल पे निकालो, दोनों वैल्यू सेम होती है, ठीक है। जितना अगर एक पे प्रॉफिट हो रहा है तो टोटल चाहे जितना हो उस पे भी उतनी प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू सेम करना है तो एक तरीका आपको एक और बता देते हैं कि इसी टाइप का यहां पर देखा जाए कि सीधे सीधे कैसे करना है। जैसे मान लो 4 रुपए में खरीदा गया, रेट किस रेट से 3, और 3 रुपए में 1 की दर से बेच दिया गया, ठीक है। तो अगर ये बॉट किया जा रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग है, और इस रेट में सोल्ड किया जा रहा है यानी बेचा जा रहा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सीपी आएगा, ठीक है 4 रुपए, और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एसपी आ जाएगा, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा, एक मेथड आपको और मिल गया। अब देखो 4 से 9 हो गया तो प्रॉफिट आपका 5 आउट ऑफ 4 इंटू 100, तो आप देखेंगे ये प्रॉफिट हो गया 125% का हो गया लाभ, ठीक है। तो आई होप आपको इस टाइप के मेथड समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन को हम आगे भी ऐड करेंगे, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो अभी तक आपने प्रॉफिट लॉस जाना और कुछ टाइप के क्वेश्चन आपने सीखा, ठीक है। तो अभी इस टाइप के जो क्वेश्चन बता रहे थे, इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि कुछ नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।